नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, तो देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, जहां पर r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर हम जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जहां पर r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा होगा, इस कंडीशन को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। दो रूपों में मैंने आपको ये चीज लिख करके बताई हुई है। अब इसी को थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों। तो जैसे आपको कोई दो धनात्मक पूर्णांक a b दिए हुए हैं तो आपको कह रहा है कि जैसे a को अगर 20 पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर a है, इस a को b से भाग दिया जाता है और ये जो है कुछ टाइम्स जाता है, q टाइम्स जाता है और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है। तो इस कंडीशन में आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा पहले ही क्लासेस में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, इसी नियम का जो यूज करके ये आपको ऊपर में लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये पुराना वाला ही नियम है, लेकिन बस थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज रूप में लिखा हुआ है। तो किस तरीके से देखिए हम लोग इसे समझेंगे। जैसे यहाँ पर भाज्य क्या है, यहाँ a जो है आपका भाज्य बन जाता है और उसके बाद यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है b और ये है आपका भागफल कितना है q और ये r क्या है आपका, ये शेषफल है। तो इस तरीके से आप इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आप यही पाएंगे, किन्हीं दो धन पूर्णांक a और b के दिए रहने पर। तो देखते हैं बच्चों आगे, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। तो जैसे अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से इसे, कि हमारे पास जैसे आपका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई जो दो नंबर्स हैं a और b, उनको हम इस तरीके से लिखते हैं a और यहाँ पे b। इस तरीके से हमारे पास ये जो नंबर हैं हमने उनको लिख लिया है a और b को। अब हम क्या करेंगे, इनके मान को कुछ बदल बदल करके लिखेंगे और यहाँ पर ये जो वैल्यू है आप देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो जो हमने ऊपर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में स्टेटमेंट लिखा था, और जहाँ पर ये r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए किस तरीके से ये कंडीशन होल्ड करेगी, जैसे हमने a को ले लिया 1 2 3 4 5 और b का मान हमने फिक्स किया 2, राइट, 2 हमने फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से अब हम क्या लिखेंगे, अगर a को लिखना चाहें, जैसे 1 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस रूल के तहत a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 0 प्लस 1, जहां पर r का मान कितना आया आपका 1 है। इसी तरीके से इसे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब a, इस a वाली वैल्यू को हम लोग राइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और प्लस 0, राइट। यहाँ r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी 2 1 के 2 और प्लस उसमें 0 कर देंगे तो 2 1 के 2 यानी 2 ही वैल्यू आएगी। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 और प्लस 1, इसके लिए r का मान कितना आया बच्चों, 1 आएगा। इसी तरीके से 4 को क्या लिख पाएंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस उसके बाद यहाँ से शेषफल क्या बचेगा 0, तो यहाँ r का मान आया आपका 0। अब इसी तरीके से 5 को अगर लिखना चाहो बच्चों तो क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 और प्लस 1, यहाँ देखिए r बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से अगर आप 6 लेते हो, यहाँ पे b का मान 2 रखिए तो 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3
और प्लस 0, तो यहाँ आर का मान आ गया बच्चों आपका 0। तो आप इसी तरीके से ए का मान बढ़ाते जाइए या बदलते जाइए और बी का किसी खास मान के लिए इस तरीके से आप ए को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से किसी खास, जैसे अगर यदि आपका b बराबर 2 है, राइट, तो जो r का मान होता है वो किससे किससे बड़ा होगा। यहाँ पे r का मान देखिए, जब b का मान 2 है तो r का मान या तो 1 आया है या तो 0 आया है। इन्हीं दोनों अंकों में से कोई एक अंक आया। और ये अंक हैं क्या, ये नंबर्स हैं क्या, ये हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। ऊपर में देखिए स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ यहाँ पर, जहाँ पर ये q और r ये दोनों क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, और यहाँ पे a और b भी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं कि b बराबर अगर 2 है तो वैसी दशा में ये जो शेषफल r होता है वो आपका क्या होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी b कितना है आपका 2 है। यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा कि r बराबर या तो 0 होगा या फिर आपका 1 हो सकता है, यानी इन्हीं दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू होगी। राइट बच्चों, इसी तरीके से हमें एक और उदाहरण देखते आपके लिए लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ b है, यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, जहाँ पर r का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे, b से छोटा है। इसको फिर एक दूसरे टेबल के रूप में हम यहाँ लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ a और b के मान बदलते हैं और उसको हम किस तरीके से यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r के रूप में लिख पाते हैं। यानी यहाँ अगर a को 1 2 3 4 5 और b को अब की बार हम लोग 2 की जगह पे 3 रख देते हैं, 3, b अगर 3 है तो किस तरीके से a को हम लोग राइट कर पाएंगे। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 0 प्लस हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 3 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ r का मान आपका आ गया 1। अब इसी तरीके से 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 और यहाँ प्लस का 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 2। अगर यहाँ 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 और प्लस 0। अब की बार r का मान यानी शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब अगर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख पाएंगे 3 इंटू 1 और प्लस 1, यहाँ r की वैल्यू आएगी बच्चों 1। अब इसी तरीके से इस क्रम को आगे बढ़ाते जाइए तो आप इन सभी को किस तरीके से लिख पाएंगे। जैसे 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 और प्लस 2, तो यहाँ r का मान आएगा बच्चों आपका 2। आगे अगर बढ़ाते जाते हैं, जैसे 5 की जगह पे आपने 6 ले लिया या फिर 7 है और यहाँ b का मान 3 ही है, तो यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और प्लस 0, तो r की वैल्यू क्या आई, शेषफल आया 0 इसमें। यहाँ 7 है तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और प्लस 1, यहाँ r का मान कितना है 1। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से a का मान बदलते जाइए तो इस तरीके से ये आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से आप ध्यान देना, ये जो r का मान है 1 2 और 0, यानी 0 1 2, फिर वही नंबर आ रहा है 0 2 1, देख रहे हैं, यानी कि कुछ खास नंबर यानी 0 1 2 यही बार बार रिपीट कर रहा है। किसके लिए, यदि आपका b बराबर जो है कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो r का मान जो होगा वो क्या होगा, वो आपका हमेशा 3 से छोटा, यानी r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है और 1 होगा या फिर 2 होगा, यानी इस 3 से छोटा। तो r का मान इन्हीं तीनों अंकों में से कोई एक पूर्णांक या कोई एक पूर्ण संख्या होगी। राइट, इस तरीके से एक और उदाहरण अगर हम आपको समझाना चाहें, बताना चाहें, लेते हैं। जैसे अगर हम अब की बार b की जगह पे 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जैसे a है आपके पास b है और यहाँ पे हमने अब की बार ले लिया है, नंबर बदल दिया है, यहाँ पे a की जगह 1 2 3 4 5 यही सब लिखते हैं, यानी a जो है कोई नंबर है उसको हम लोग किस तरीके से बदल रहे हैं, किस रूप में लिख पा रहे हैं। b है हमने अब की बार 4 लिया है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे है ये 7 है, ये 4 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी 4 है। तो अब हमें इसे लिखना है तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे इसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहाँ r आपका इस तरीके से b से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखना क्या होगा बच्चों, जैसे 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ r का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब आगे जैसे 2 है, 2 को लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 2,
यहाँ r का मान आएगा 2। यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 3, यहाँ r का मान आपका आएगा 3। इसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 0, तो r का मान आ गया 0। आप देख रहे हैं r का मान क्या है, 1 2 3 और 0, यानी 0 1 2 3 तक आया। और b का मान क्या था, 4, यानी b से छोटा रहता है हमेशा। अब जैसे 5 है तो 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 4 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ r का मान फिर आ गया 1, अगेन रिपीट करने लगा डियर। अब जैसे 6 है तो 6 को 4 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, यहाँ r इक्वल टू आ जाएगा 2, शेषफल आया 2। अब जैसे 7 को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 और प्लस 3, तो r इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से 8 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 0, तो r इक्वल टू 0 आया। कहने का मतलब ये है डियर, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये बेसिकली है क्या, कि किसी एक धन पूर्णांक को किसी दूसरे धन पूर्णांक के गुणज के रूप में खास तरीके से लिखा जा सकता है, या यूं कह लो कि किसी एक धन पूर्णांक को जब दूसरे धन पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो वो आपका जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा होता है, उसका जो भाजक होता है उसके भाजक से छोटा होता है। भाजक यहाँ पर क्या है, b, जैसे अभी यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो यहाँ पे b आपका क्या है, भाजक है। तो इस b से आपका ये हमेशा छोटा होगा शेषफल r, और बड़ा किससे होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो r का मान यानी शेषफल का मान जो होता है ये आपका इसी बीच में स्थित होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको 3 उदाहरण बताए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये जो रूल है इस रूल को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है डियर, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ एक बात आपको कुछ एक शब्द नए नए सुनने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक शब्द लिखा हुआ है प्रमेयिका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिखा हुआ है प्रमेयिका। तो चलते हैं हम जानेंगे कि ये प्रमेयिका शब्द जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब आपको बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है आपका प्रमेयिका, ये है आपकी प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में कहते हैं, प्रमेयिका को इंग्लिश में कहते हैं लेमा, LEMMA, लेमा। ये है आपकी प्रमेयिका, राइट। ये होती क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखने चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, राइट, कथन होता है, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे कि जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जिसे अन्य कथन को अन्य कथन को सिद्ध करने में, अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर, जानते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूवन होता है, यानी सिद्ध किया हुआ रहता है, और इसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं या प्रूफ में लाते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बच्चों ये इसको बोला जाता है, ऐसा स्टेटमेंट जो एक पहले से ही प्रूव्ड होता है उसे हम लोग लेमा कहते हैं, हिंदी में उसे प्रमेयिका बोला जाता है। एक और शब्द बच्चों आपके सामने सुनने को आएगा, भी आगे बताते ही हैं, वो है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ये शब्द है आपका एल्गोरिथम, इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, राइट। ये क्या चीज होती है, तो इसको भी जान लेना आवश्यक होगा, और इन दोनों शब्दों में आपको अंतर भी आना चाहिए, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। ये क्या होता है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, राइट। ये क्या होती है, यह एक सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला
होती है। कौन? एल्गोरिथम, राइट। यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या जो एक विशेष प्रकार की समस्या विशेष प्रकार की समस्या विशेष प्रकार की समस्या विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की को हल करने की हल करने की एक प्रक्रिया हल करने की एक प्रक्रिया हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, राइट। तो बच्चों ये जो आपका एल्गोरिथम होता है यह एक प्रकार की एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है जो कि एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोसेस या फिर एक विधि बताती है या प्रदान करती है, राइट। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर वो होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब आप समझ ही गए हैं कि एल्गोरिथम का मतलब होता है एक सुपरिभाषित चरणों की एक सीरीज होती है, यानी कि इसमें हम एक ही रूल को कई बार कई स्टेप्स में यूज करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो शब्द एल्गोरिथम है, ये जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है एल्गोरिथम, राइट। ये जो शब्द एल्गोरिथम है ये वाला, ये शब्द एल्गोरिथम जो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे उनका नाम था अल ख्वारिज्मी, राइट। उनके नाम से लिया गया है। इनका जो पूरा नाम है बच्चों वो था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, ये उनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम से ये नाम एल्गोरिथम बनाया गया है या लिया गया है। एक चीज और आपको बता दें, अलजबरा एक शब्द आपने सुना होगा, जो बीजगणित होती है उसको इंग्लिश में अलजबरा कहा जाता है। ये जो अलजबरा शब्द है इसको भी इन्हीं के द्वारा यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, शॉर्ट रूप में इन्हें बोला जाता है अल ख्वारिज्मी, इन्हीं के द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है हिसाब उल जबर व अल मुकाबला। फिर से सुनिए, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, ये उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है। इसी पुस्तक के नाम से ये शब्द जो है अलजबरा बना हुआ है या लिया गया है, राइट डियर। तो ये चीज कुछ खास चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे एल्गोरिथम तो हम जान ही गए, अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम होता क्या है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ये हम आप जान ही गए हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम, अब बात करेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डियर, ये क्या चीज है तो इस पे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये है आपका कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है डियर। और इसका प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। इसका प्रयोग करके हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। इस बात को हम लोग यहाँ पर चलते हैं लिख देते हैं, और ये सभी बातें आप अपने नोट्स में डियर लिखे रहिएगा, जिससे आपको ये चीजों को समझने में पढ़ने के बाद आसानी होगी। तो इसको लिखते हैं कि ये क्या है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित सुपरिभाषित चरणों की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, राइट।
सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। इसका प्रयोग करके डियर ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखते रहिएगा। इसका प्रयोग करके आगे लिखेंगे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। राइट डियर, तो ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों देखा आपने, हमने ऊपर में आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो वो एक रूल होता है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे किन्हीं दो धन पूर्णांक a और b के दिए रहने पर हम उन्हें a = bq + r के रूप में लिख सकते हैं, जहां r का मान जो होता है वो आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। राइट, तो इस तरीके से हम जो इसको लिख पाते हैं। यूं कह लो कि किन्हीं दो नंबर्स a और b के लिए दिए रहने पर दो धन पूर्ण संख्याएं q और r इस तरीके से विद्यमान होती हैं कि a = bq + r होता है, और जहां पर r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। राइट, ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला रूल। अब आगे हमने आपको बताया फिर उसमें कि प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। प्रमेयिका एक पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। राइट, और आगे फिर हमने बताया कि एल्गोरिथम शब्द का मतलब क्या होता है। तो एल्गोरिथम जो होता है वो एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि किसी नियम को कई बार स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया गया रहता है, लगाया हुआ गया होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक टेक्निक है। तो चलिए देखते हैं कि वो जो टेक्निक है वो किस तरीके से उसका यूज करके हम जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। आपके सामने मैं एक उदाहरण लिखने चल रहा हूं यहाँ पर, उदाहरण जिसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करके जो HCF निकालने का तरीका है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। राइट, तो अब जैसे बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर रहता है, राइट, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इन दोनों नंबर्स में, जैसे एक 420 है और दूसरा 130 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है 420, सबसे पहले उसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इस 420 को हम 130 के मल्टीपल के रूप में किस तरीके से लिख पाएंगे, यानी a = bq + r के रूप में इसे बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 130 और इनटू में 3। 130 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा आपका 13 × 39, राइट, 390 आएगा। 390 में हम कितना जोड़ दें कि 420 आ जाए, तो प्लस कर देंगे हम लोग 30। राइट, ये पहला स्टेप है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप काम हम लोग करते जाएंगे। आपने पढ़ा होगा भाग विधि से जो किन्हीं दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात कैसे करते हैं। तो वहां पे बच्चों देखो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे यहाँ पे जो 420 है, राइट, 420 को यहाँ पर ना समझ में आए तो इस तरीके से भी आप कर लीजिएगा। 420 को 130 से भाग लगाया, कितनी बार गया, 3 बार में, तो कितना आया, 390 आया। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां पर जो भाग विधि से HCF निकालने का ये जो तरीका था, तो यहाँ पर क्या आता है, 30। अब इस 30 से फिर यहाँ पर भाग लगाते हैं किसको,
130 को। तो यहाँ पर आप ध्यान देना बच्चों, जैसे यहाँ पे 130 ये हुआ और 420 ये हुआ और ये 3 और यहाँ पे ये 30, इन चारों संख्याओं को ले करके देखिए कैसे लिखा गया। 420 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है रेड पे, उससे आप देखिए 420 को कैसे लिखा गया। 130 420 बराबर यानी भाज्य 420 है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना 130 है, भागफल कितना आया 3 और शेष कितना बचा था 30। अब फिर यही प्रोसेस अगले स्टेप में हम लोग किस पे लगाने वाले हैं, यहाँ से अब 30 से 130 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। अब घटाएंगे इसको तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पर हमें वही चीज सिस्टम अप्लाई करना है, तो अब की बार किसको लिखेंगे 130 को, तो 130 को क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 30 × 4 और प्लस शेषफल कितना बचा है बच्चों, यहाँ पे 10 बचा है। अगेन इस 10 से फिर हमें डिवाइड करना है किसको, तो अब हमको डिवाइड करना होगा 30 को, राइट। तो 10 से जब 30 को करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा और 30 आ जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0। तो अब की स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 30 बराबर तो 10 × 3 और प्लस का 0। ध्यान रखिए बच्चों, जब यहाँ पर आपका ये शेषफल क्या आ जाए, ये शेषफल जब शेषफल आपका 0 हो जाए तो वैसी दशा में ये जो भाजक होता है, यही भाजक ही आपका क्या होता है HCF बन जाता है, राइट। ये जो भाजक होगा वही भाजक आपका HCF बन जाता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे जो आपका पुराना तरीका है भाग विधि वाला वो बताया हुआ और उसके हर एक स्टेप को यहाँ पर उस रूल पे बैठा करके दिखाया। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि जो अभी आपको बताया गया कि एल्गोरिथम जो शब्द आ रहा है वो क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ जो चरण है, सुपरिभाषित चरण है, जैसे ये पहला स्टेप चरण एक है, दूसरा वाला ये चरण 2 है यानी स्टेप नंबर 2 है, और ये तीसरा आपका चरण आपका 3 है यानी स्टेप 3 है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ पे ये तीनों चरण हैं, ये सुपरिभाषित हैं। परिभाषा किसकी है, तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। कौन सी, A बराबर BQ + R, जहां पर R का मान आपका 0 और B के बीच में रहता है। ये आपकी परिभाषा थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो उसी को यूज किया गया है चरण 1 में, चरण 2 और चरण 3 में। ये जो सीरीज बनी चरणों की 1, 2 और 3 चरण जो बने, इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, जो आपको बार बार मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है क्या, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है, ये दोनों बातें अलग से समझ में आई होंगी और इन दोनों में अंतर क्या है वो भी समझ में आया होगा। साथ ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किन्हीं दो धन पूर्णांकों का HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ सीखा। अब आगे जो है अगली क्लास में बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम जो क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो लाइक भी करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।